हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन बुक से। बुक किसी भी राइटर की हो, ठीक, चाहे आप राजीव प्रकाशन हो चाहे डॉक्टर मनोहर हो, लगभग सभी में देखोगे क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं मैच करते हैं, पर आप लोग परेशान मत होइए। हम आप लोग के लिए जिस दिन शेड्यूल जारी होगा उस दिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में वो क्वेश्चन शामिल कर लेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा उसे भी शामिल कर लेंगे। ठीक, तब तक जितने भी है सभी आप पढ़ते रहिए अच्छे से। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न क्या है, वास्तविक संख्या के इस प्रश्नावली का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर 1.1 1.2 हम लोग प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे बहुविकल्पी। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या है, देखो इस टाइप सवाल लगा चुके हो। कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान है 4, 2, 1, 3। हमने आपको बताया था ये दो संख्या है 65 और 117। पहले इसका हमें वास्तविक एचसीएफ निकाल लेना है। जो वास्तविक एचसीएफ आएगा हमारे इस एचसीएफ के बराबर होगा, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे। आइए हल करते हैं। ठीक है, देखो 65 फैक्टर क्या होगा, 13 × 5 = 65, 17 117, 117 क्या होगा, 13 9 117, 13 9 टाइम में कट जाएगा। देखो इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर 3 होगा, पर जो 3 इसमें मैच नहीं करेगा। इसका एचसीएफ कितना आया, 13 आया। इसका वास्तविक एचसीएफ 13 आया। ये एचसीएफ हम इसके बराबर रख देंगे क्योंकि हमारा ए भी एचसीएफ है। जो ए भी दिया एचसीएफ इक्वल टू 65 या -117। इसका मान को 13, यहाँ 13 रखो, 65 या -117। इसको इस साइड ले आओ, जोड़ दो इसमें, तो ये 65 या बराबर, इसको इस साइड लेकर जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 30, 130। 65 से 2 बार में कट जाएगा, तो m बराबर कितना आया, 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार से आपको हल करना है, परेशान नहीं हो, चाहे 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है प्रश्न है, इसी प्रकार से आपको क्रम चलाना है। देखिए सवाल नंबर 2, यदि दो धनात्मक संख्या ए और बी हैं, तो a बराबर आपको दिया x⁵ y⁵2 कामा b के बराबर x⁵ y⁵3 के रूप में लिखी जाती है जहां x और y अभाज्य हैं, तब एचसीएफ a और b क्या होगा। कहने का मतलब ये है, ये संख्या a है, ये संख्या b है, हमें दिया है, ठीक है, a बराबर दिया x⁵ y⁵2 और b बराबर हमें दिया है x⁵ y⁵3। a और b का एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ a b। अब देखो हमने एचसीएफ आपको ये बताया था, इन दोनों में देखो ए एक्स है, ए भी एक्स है। एचसीएफ में क्या होता है, इससे मिनिमम पावर होती है दोनों में। ये देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, मिनिमम पावर क्या है, इसका है। जो मिनिमम पावर होता है उससे हम ले लेते हैं। ए वाई है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3, इसकी मिनिमम पावर क्या है, 2, y⁵2। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आंसर हुआ। देखो एक कहाँ मिल रहा है, x⁵ y⁵2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह दो संख्याओं a और b का एचसीएफ 5 है, a और b का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम a और b का एलसीएम 200 है, तब a और b का गुणनफल होगा। ठीक, क्या करोगे, दो संख्या हमें दिया है, a जानते हो क्या होता है, a × b इक्वल एचसीएफ × एलसीएम, यही होता है। a b का गुणनफल, a और b का गुणनफल यही पूछ रहा है, तो इसको ऐसे रहने दो, a × b, एचसीएफ में दिया है 5, एलसीएम दिया है 200,
ए बी बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करो 1000 हो जाएगा, 1000 यही आपका आंसर। 1000 किस में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ठीक है, VIP, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है 22/7 माइनस पाई है, 22/7 माइनस पाई है। अभी आप लोगों ने इसके पिछले प्रश्नावली में 1.2 में जैसे आपने काफ़ी सवाल किया, 2 माइनस √3 बोलता है अपरिमेय है, इसे सिद्ध कीजिए। तो ये क्या है हमारा अपरिमेय, ये परिमेय था, ये अपरिमेय था, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं हमारे अपरिमेय हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यही चीज़ ये परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, ये नहीं आप पाई के मान 22/7 रख के 0 कर दो, 0 नहीं होगा, ये संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक, अभी जो पिछले प्रश्नावली में हम लोग पढ़े थे, इतना हुआ, नोट कीजिए। और हाँ, सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी हैं। ठीक, परेशान मत होइएगा, फिर नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5 क्या करा है, धन पूर्णांक 6 से +5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक पहले, जैसे हम आपसे पूछें 5, कोई संख्या 5 है, इसके ठीक पहले कौन आएगा। देखो ठीक पहले का मतलब पीछे दिशा में चलना पड़ेगा, और ठीक बाद कहे तो हमें आगे दिशा में जाना है। ठीक पहले 5 बाद क्या आएगा, 4, क्या आएगा 4। वही बात कर रहा है, कोई संख्या 6a +5 है, जब हम इसके पीछे चलेंगे ये संख्या अपने स्थान पे फिक्स रहेगी, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 6a + 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखो छठवां अपरिमेय संख्या है, हमें इसमें अपरिमेय बताना है। ये क्या है, परिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय है। हमने विशेष तौर से लिखा था पाई अपरिमेय संख्या है। ये लिखा है 0. ये दशमलव लगा, ठीक है, 0.69, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, ये परिमेय हो गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √16 का वर्गमूल 4। ये भी हमारा परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये भी परिमेय, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, संख्या 4√3 है। देखो हम लोगों ने बहुत सवाल सिद्ध किया, 2√3, 3√2 अपरिमेय सिद्ध कीजिए। 4√3 क्या है हमारा, अपरिमेय है। ठीक, हमने इसे प्रूव कर चुके हैं हम लोग। अब देखो 8वां, यदि दो संख्याओं का HCF, दो संख्या कोई है उसका HCF 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती हैं। देखो कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए ये 2 है, ये 5 है, ये दो संख्या है, इसका मैं लासा निकालूं, मतलब लासा नहीं, मासा, मतलब HCF, बताओ इससे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों का फैक्टर करोगे, 2 का फैक्टर 2 × 1, 5 का फैक्टर 2 × 1, 2 मिलेगा नहीं, 5 है, 1 कॉमन हो रहा है दोनों, क्या हो जाएगा 1। तो देखो जब दो संख्या हो, ठीक, तो उसका HCF 1 होगा, तो जब होगा उसे बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। सवाल नंबर 9 का 98 मतलब 98 के अभाज्य गुणनखंड है। इसको क्या करोगे, पहले फैक्टर करो। ठीक, आइए फैक्टर करते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर करते हैं। ठीक है, 98 है, 98 फैक्टर क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 × 7, 2 × 7 पावर 2। देखो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, 2 × 7 पावर 2, ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। ठीक, सवाल नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। हमें इसमें से 4 उत्तर दिए हैं, √5, √1, √1 + 4/9, 2.5। पूछा परिमेय संख्या है। देखो √5 अपरिमेय है, √1 परिमेय है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 आएगा। एक कितना हो जाएगा, इसे हल करो, बराबर करो, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 13, 13/9। ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे का निकल जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 13/9
9, ऊपर ऐसे रहेगा 13 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यह है 2.5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 1 मतलब परिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन 10 का बी इज राइट आंसर। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 11। देखो सवाल नंबर 11 में क्या होता है, कारण निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, हमें 4 आंसर दिया है, हमें इसमें परिमेय बताना है। देखो पहला क्या है, 2.73246 डॉट 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 डॉट, मतलब ये अनंत तक चलती रहेगी। दूसरा है √7। तीसरा क्या है 2.737373, आगे डॉट नहीं लगाए, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, ये क्या है √0.9, हमें इसमें क्या बताना है? परिमेय बताना है इन 4 आंसर। ये चित्र में देखने में लग रहा है बी अपरिमेय है, √0.9 अपरिमेय है। ठीक, और देखो जब कोई भी संख्या, ठीक है, ये डॉट डॉट कर चलती रहे अनंत तक के और रिपीट भी ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय है। देखो ये हमारा क्या है? परिमेय है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 बटे दशमलव कितने अंक के पीछे? 2 4 6, 1 लगाएंगे 6 0 बढ़ा देंगे। देखो ये हमारा क्या बन गया? परिमेय बन गया। अगर ए भी आसान होता तो भी हमारा परिमेय ही था, क्योंकि निश्चित समय के बाद रिपीट कर रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? युग्म मीन्स होता है जोड़ा। ठीक, सहअभाज्य का मतलब होता है, अभी एक सवाल हमने यहाँ पे लगाया था, जिसका HCF मतलब मासा 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य। अब इसमें 4 ऑप्शन है, चेक करो। ये देखो 7 दूनी 14, 7 5 35, इसमें क्या 7 कॉमन आ रहा है, हमें वही देखना है जोड़ा पेयर जिसमें कॉमन 1 हो। इसमें देखो 7 कॉमन हो रहा है, इसलिए ए नहीं है। ठीक, इसमें देखो 31 और 93 किससे कट जाएगा? 31 से कट जाएगा, 31 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो मतलब ए भी नहीं है। 32 62, ये देखो 4 से कट जाएगा, कॉमन हो जाएगा 4, मतलब इससे 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ये देखो 18 है, 3 से कटेगा पर ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 3 से नहीं, पर एक इसमें आ रहा है, एक आ रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? बार सहअभाज्य। समझ में आया? सवाल नंबर 13। 15 18 और 24 का लासा है। 15 18 24 का लासा पूछ रहा है, तो इसे थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 5। 18 क्या होगा? 2 × 3 × 3। और क्या है? 24 का होगा 2 × 3। एलसीएम में क्या होता है? जो मैच करे उसे एक ले लेते हैं, जो नहीं मैच करता है तीनों में उसे भी लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू, देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये 3 देखो पूरा मैच कर रहा है। 3 देखो 5 यहाँ है, 5 इसमें है नहीं है, ले लो। ये 3 यहाँ तो छूट गया है, ठीक, इसका जोड़ा नहीं बना, इसे भी ले लो। 2 यहाँ देखो, 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब ये हुआ। ऐसे नहीं समझो, इस कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड है। देखो 3 × 5 ऐसे रहने दो। ये 2 × कितनी बार है? 3 2 बार आया है। ये कितनी 2 बार? 2 3 बार आया है और 3। इसका जो एलसीएम होगा, देखो 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? देखो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 × 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। जो मैक्सिमम पावर होगा उसे ले लो। ठीक है, × 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 ले लो, बस हो गया। 2 3 5। अब इसे गुणा करो, 3 × 3 = 9, 5 2 चौके 2 दूना 4 दूना 8, 5 8 40, 9 चौक 36, 360।
तो कोई विकल्प है 360, ऑप्शन सी इज डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 14, ये सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। दिया है मासा 99, 153, 153 न हो तो लासा ज्ञात कीजिए। हमने आपको क्या बताया था, दो संख्या है, हमने आपको बताया था पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b इक्वल LCM इंटू LCM, यही बताए थे, ठीक है। पहली संख्या को मानो 99, दूसरी 153, इसका देखो मासा मतलब SCF 9, LCM पूछ रहा है LCM, ये 9 से इसके नीचे कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो ये हो जाएगा 11। आगे देखा जाए, इधर लिख दे LCM बराबर 11 गुणित 153, इसे गुणा करो, 11 तियाँ 33, हासिल लगा 3, 11 पचे 55, 3 58, हासिल लाख 5, 11 का 9, 11 5 16, 16 83, जो ऑप्शन होगा वही मैच कर रहा है। देखो 16 83 ऑप्शन नंबर डी है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब ये सवाल क्या है, ठीक हो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 8 में थे, जो प्रारंभ किए थे डिवीज़न देना, वहाँ पे चीज़ में दिखाया गया था कि कोई आप भाग दीजिए और सिद्ध करके बताइए क्या आपका भाग सही है। जैसे हम दे दें 2 भागा 5, इसे भाग दो, 2 पंचे 2 दूना 4, शेषफल 1 आ गया। अब इसे में क्या करना है, चेक करना था। क्या करते थे, इसको इसके साथ गुणा करते थे और इस क्या करते थे गुणा, और इसको इसमें क्या करते थे जोड़ देते थे, जो आता था यही चीज़ हमारा आ जाता था। 2 दूना 4 1 5, अगर ये 5 आ गया हमारा क्या होता था, सत्य होता था। वही चीज़ में दिया है, कौन सा भाज्य, कौन भाजक है, कौन भागफल, कौन शेषफल। देखो नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाजक जो बाहर है, इसे बोलते हैं भाज्य। एक क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब 2 का इस 2 से गुणा किए। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, भाज्य बराबर, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इस सवाल का आंसर, इसलिए विकल्प नहीं लिया इसे। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस यही आपका आंसर है। जिस विकल्प में ए आंसर होगा वही, देखो किस विकल्प में है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नोट कीजिए, तो इसके अभी सवाल है 4, ठीक, 19 तक दिया है, 4 सवाल और ले लेते हैं, ये प्रश्नावली आज खत्म हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, लासा 12 21 का 84, मतलब 2 संख्या है, 12 है और 21 है, इसका लासा 84 दिया है। तो इस 12 और 21 का मासा क्या होगा, 3 6 7 33। इसे क्या करोगे, इसे थोड़ा हल करना है, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 2 संख्या, इसे a इसे b मानिए, a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, यही बताया है। a कितना है 12, b कितना है 21, HCF में ज्ञात करना है, LCM कितना है 84। देखो इससे 21 चौका 21 से काटो, 21 चौके 84, 4 आया, ये 4 से 4 तिहाई 12, मतलब 3 बराबर HCF कितना आया
3। ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट आंसर। और देखो ये संख्या ये दिया 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। बताओ इतना इजी क्वेश्चन। ये दिया 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। इसे ए मानिएगा, इसे बी मानिएगा, इसी फार्मूले में रखिएगा, आपका आंसर आएगा। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसे ए मानिएगा, इसे बी, इसी फार्मूले में रखना है। आइए 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। 4 आंसर दिए, √25, √81, 5/3, 5 + √2। हमें अपरिमेय संख्या बताना है। देखो ये √25, 25 का वर्गमूल 5, 5 हमारा क्या है, परिमेय है। √81, 81 किसका वर्गमूल है, 9 का है, 9 9 81, ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। ये 5/3 ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय। हमने प्रश्नावली 1.2 में सभी सवाल किए हैं जिसमें ये सवाल आपके लिए जानते हो क्या है, अपरिमेय। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखो सवाल नंबर 19 और इस बहुविकल्पीय प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 148/185 का सरलतम रूप होगा। अब क्या करोगे इस सवाल को, पहले आप डायरेक्ट मत काटने का प्रयत्न कीजिए, ऊपर वाले का फैक्टर कीजिए और नीचे वाले का फैक्टर कीजिए। दोनों का गुणनखंड करने के बाद इसके स्थान पर रख दीजिए, ठीक। जो कटे काट दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर। थोड़ा सा इसे हल कर लो। 148/185, 148 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणित 2 × 14, 2 चौके 8, इसे 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 2 × 14, 37 आया। 37 क्या है हमारा, अभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं, छोड़ दो। इसे काटो, 3 से काटो, 3 × 6 18, वो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 × 7 35, 37 इतना हुआ। अब देखो इस 37 से 37 कट गया, क्या है हमारा, 2 दूना 4 और नीचे 5। ये देखो कितना आराम सरल हो गया। नहीं 37 भाग पता नहीं चलता ही नहीं, जब काटने लगते हैं लंबा सा लग जाता समय, ठीक है। इसीलिए जब भी आए सवाल तो उसे तुरंत फैक्टर कर लो, जो कटे आसानी से काट दो, वही आपका सरलतम रूप होगा। तो 4/5 ऑप्शन ए इज राइट, पहला ही आंसर मिल गया। तो हमें इधर देखने की आवश्यकता नहीं। ये देखो 5/4 किया है, पर हमारा आंसर क्या है, 4/5, इसीलिए ऑप्शन को हम ए देखेंगे, ठीक। थोड़ा ऑप्शन को भी गौर करना चाहिए। बस आज इतना है। हम लोगों ने प्रश्नावली बहुविकल्पी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अब अगले वाले वीडियो में मिलते हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से प्रश्न दिए हैं। उस प्रश्नावली को आप लोग जरूर देखिएगा। विविध प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली थी जो आपका टेस्ट लेती है कि आप कितना पढ़े हो, इसी से पता चल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अगर वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ ही शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बड़ा ध्यान रखिए, ठीक।